के काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। So I am back with another new video। ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप सबके सारे चटखारेदार सवालों के जवाब ऐसे देने वाली हूँ। तो लेट्स सी कितना मजा आता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन से मिले। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की Q&A वीडियो। लेट्स गो। ओके गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आई हूँ और जैसे कि आप सब जानते हो, ये तो मैं हटाना ही भूल गई। वेट आई एम रेडी। सो जैसे कि आप सब जानते हो, इंस्टा पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टा पर स्टोरी लगाई थी, आस्क मी अ क्वेश्चन, और इतने सारे क्वेश्चंस आए आप सबके और मुझे याद आया कि मैंने इतने टाइम से आप सबको रिप्लाई भी नहीं दिया था क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह निकाह भी हो गया है, सारे मामला अच्छे से हो गए, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो सबके अंदर ना एक अलग ही क्यूरियोसिटी आ गई है कि रुखसती क्यों नहीं हुई, रुखसती कब होगी। अच्छा, हुसैन और मुझसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, हमारी लव स्टोरी, हमारा सारा कुछ किस तरह से हुआ, यहाँ तक बात कैसे पहुंची, किन चीजों से गुजरना पड़ा, ये सारी चीजें हुसैन के यूट्यूब चैनल पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। इसमें हम दोनों मिलकर बैठकर आप सबको ये चीज बताएंगे, अपनी सीक्रेट शेयर करेंगे एक तरीके से। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत जल्द हम इस वीडियो पर काम करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी जो सवाल मेरे लिए आए हैं, जो लोगों ने किए हैं सरसरी तौर पर, वो जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल है और मेरा जवाब भी आप लोग को देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि आप सबके चटखारेदार सवालों का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, इतने सारे तो सवाल आए हुए हैं। अब मुझे इतना तो पता है कि मेजॉरिटी का सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या क्या सवाल है। अच्छा, सबसे पहले जो है दो सवाल है जो कि मेन है और इतने टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे थे, एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं बुलाया था, कमल और सहर को क्यों नहीं बुलाया था निकाह पर। सो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि ऑफ कोर्स इकरा इज एक्सपेक्टेड, सो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो इस वजह से वो नहीं आए। इंशाल्लाह जब भी हम लाहौर जाएंगे, जब भी वो कराची आएंगे, हम लोग डेफिनेटली एक मीटअप रखेंगे। सो डोंट वरी। कमल के भी कुछ जरूरी काम थे जिस वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि शादी में सबसे आगे रहूंगी। सो अब इस चीज को देखना है मुझे कि जरा शादी आ रही तो फिर मैं देखती हूँ कमल को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। बाकी सहर की जहां तक बात है, कुछ सहर की मदर की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी, वरना मुझे पता था कि वो आती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी शादी रुखसती बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। वो सवाल ये है, आपने निकाह में रेड पहना है तो अब रुखसती में तो डिफरेंट कलर पहनेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने निकाह में जो है रेड कलर पहन चुकी हूँ। रुखसती के लिए मुझे कलर डिसाइड करना है कि मैं कौन सा कलर पहनूं, कुछ ऐसा हो यूनिक हो और अच्छा लगे। रेड तो ऑफ कोर्स नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी निकाह पे पहनने की, तो इसलिए मैंने पहना। अब रुखसती में क्या होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि इस दफा भी ना हम लोगों ने बहुत डिफरेंट कलर्स डिसाइड किए थे और बहुत अच्छा आउटलुक आया था। तो इंशाल्लाह रुखसती के टाइम पर भी बहुत प्यारे कलर सेलेक्ट करेंगे और आप लोग को पसंद आएंगे। सो यस, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फीलिंग व्हेन यू से कबूल है। ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट इवन एक्सप्रेस गाइस कि वो फीलिंग्स क्या थी। एक अलग ही फीलिंग्स थी क्योंकि एक तो इतने सालों बाद जिस चीज का इंतजार था, जिसकी ख्वाहिश थी कि पूरी हो, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी तरीके से पूरी कर दी है। माशाल्लाह। प्लीज माशाल्लाह जरूर बोलना। और उस वक्त बहुत अलग ही फीलिंग्स थी, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है यार, मैं स्पीचलेस हूँ। डेफिनेटली जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे उसमें से कुछ लोग होंगे जिनका निकाह हुआ होगा, जिनकी शादी हुई भी होगी, तो वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि वो फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर बहुत खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला हम सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरी मोहब्बत निकाह की सूरत में बदल गई है, ऐसी ही अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बत को भी निकाह की सूरत में बदल दे बहुत जल्द, इंशाल्लाह। अब आप पे यकीन मजबूत रखना चाहिए गाइस, सारी मंजिलें ऐसे आसान हो जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो है वो सेम टाइप हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो साथ में रख दिए हैं। आपकी बारात कब होगी, आपकी रुखसती कब होगी, एक ही सवाल है। अच्छा, तो रुखसती बारात कब होगी, सारी चीजें किस मंथ होंगी, किस डेट को होंगी, किस साल होंगी। आई नो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसी साल होगी या 2026 में जाएगी कहानी। बहुत सारे लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, तो जब भी होगी ना वो हम आप लोग को रिवील करेंगे बहुत जल्द। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कब बताना है, कैसे बताना है, वो सब आप लोग को पता चल जाएगा आहिस्ता, बट अभी नहीं बताऊंगी। सो यस, मेरे मुंह पे जो है वो जिप है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने निकाह के लिए रेड आउटफिट ही क्यों चूज किया, ये कह रही हैं ये। ओके, सो रेड मैंने क्यों चूज किया, सच बताऊं तो बहुत टाइम पहले से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह ऑफ कोर्स पहले होना है, तो मैं रेड कलर का ही लहंगा पहनूंगी। सब पेस्टल कलर्स पहनते हैं, व्हाइट, बेबी पिंक, डल गोल्ड,
सेज ग्रीन टाइप इस तरह के पहनते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा कलर हो कि मतलब सब देख के खुश हो जाए, दीवाने हो जाए, मेरा शौहर तो देख के ही वो रोने लग जाए। मेरी ख्वाहिश थी और ऐसा ही हुआ। सैम बहुत रो रहे थे, बट माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन बेहद खूबसूरत दिन था माशाल्लाह। बट रेड क्योंकि मेरी चॉइस थी तो इस वजह से मैंने रेड पहना। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम पर भी ना लोग रेड ही पहनते थे और वो एक ट्रेडिशनल कलर है, तो इस वजह से भी। बट मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं एक रेड कलर का लहंगा पहनूं, और बहुत टाइम तक मैंने जो है वो सोच के रखा हुआ था कि लहंगा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर दुपट्टा कैसा होना चाहिए, सारी चीजें जो है डिसाइड की। और फिर उसका इतना जबरदस्त आउटलुक आया माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आप लोग को स्पेशल बात बताऊं तो मेरा आउटफिट और हुसैन का आउटफिट जो महावजाहत ने कस्टमाइज किया था। हम लोगों ने जिस तरह का कलर बताया था, जिस तरह का डिजाइन बताया था, एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही बनाया महावजाहत की स्टाइल में। एंड बहुत खूबसूरत लहंगा था, बहुत खूबसूरत दुपट्टा था। और लोग कह रहे हैं कि दुपट्टा जो है वो हानिया ने पहना था तो इसीलिए देखा। सच बताओ तो हानिया से पहले करीना ने पहना था, करीना से पहले एक जो है वो इंडियन ब्राइड थी, उन्होंने पहना था, तब मैंने उनको देखा था। फिर उसके बाद करीना ने पहना, फिर हानिया ने पहना, मतलब तब से चला आ रहा था मेरे दिमाग में। तो मैंने बोला कि यार सबने गोल्ड 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 पहन लिया तो क्यों ना मैं इसको सिल्वर में बनवाऊं। सिल्वर में मैंने बनवाया था और इतना कोई खूबसूरत एग्जैक्टली सेम दुपट्टा बना था। ऑल क्रेडिट गोज टू महावजाहत, थैंक यू सो मच। हमें हमारे आउटफिट्स बहुत पसंद आए थे। एंड मैंने देखा लोगों के इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी थे कि यार क्या आउटफिट की चॉइस है, क्या कलर्स हैं, क्या डिजाइन है, क्या लुक आ रहा है, मतलब फुल इंडियन वाइब्स आ रही थी। बट माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज बहुत आउट क्लास हुई है। नेक्स्ट है जी, रेबिसेन इज द पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट वायरल कपल, नो डाउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। आई कांट से एनीथिंग टू दिस क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत वायरल आप लोग का इवेंट जाता है हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, हम अपनी ख्वाहिशातों को पूरा करते हैं और हर चीज इतनी परफेक्ट हो जाती है ना, हमें नहीं पता कि वो कैसे होती है। अल्लाह पाक का करम है कि हमारे सारे मामलात इतने अच्छे तरीके से हो जाते हैं। हम बस सोचते हैं और मामलात ऐसे ऐसे सीधे होते हैं। बस वही बात है ना, अगेन मैं यही बात बोलूंगी, जब आपका यकीन पक्का होता है ना तो सारे मामलात सारे रास्ते ऐसे आसान हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपना यकीन मजबूत रखो, जो भी सोचते हो ना उस पर यकीन रखो, बी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव रहोगे ना तो देखना मंजिल आसान हो जाएगी। नेगेटिविटी ना आपकी हर चीज को ना खराब कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पॉजिटिव भी होता है, कहीं ना कहीं लोगों से नेगेटिविटी आती है तो वो इंसान नेगेटिविटी में बदल जाता है। बट क्योंकि आप जो हो, आप जो सोचते हो, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो आपको अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। अगर कहीं फलाना बंदे से भी नेगेटिविटी आ रही है ना, आपने इसको इग्नोर करना और अपनी सोच पे ध्यान देना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत अच्छी वाइब वाले लोग भी होते हैं, थोड़े नेगेटिव वाइब वाले भी लोग होते हैं, तो मतलब डील करना आना चाहिए। बट जो मैं सोचती हूँ मैं अपनी सोच पे ही कायम रहती हूँ। मैं कभी भी दूसरों की तरह से नहीं सोचती, दूसरों की जिंदगी के हिसाब से नहीं सोचती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के हिसाब से सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ और मैं किस तरह से किसी चीज में चार चांद लगा सकती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है, यकीन मजबूत होता है तो मंजिल आसान हो जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो कुछ सोचा है हर चीज बहुत अच्छे से हुई है, हर चीज माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज योर फीलिंग टू मैरी हुसैन भाई? ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग गाइज, आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन कि वो क्या फील करी थी मैं उस वक्त। समझें कि इतने सालों की मोहब्बत चाहत हो कि इस इंसान से मेरा निकाह हो जाए और वो चीज सच हो जाए, तो सोचो वो क्या खूबसूरत माहौल होगा। तो बस मैजिकल था सब कुछ, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है जी, आप अपनी स्किन केयर क्यों नहीं शेयर करते हो, डाइट प्लान? यार सच बताओ, मेरी डाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा। आपकी बहन ने लगकर डाइटिंग की थी, बट वही बात है ना कि इंसान अपना हाथ खाने से नहीं रोक सकता। दफा मैंने खाना भी बहुत कम खाया है, बट वो खुशी से भी आपको पता है पुट ऑन हो ही जाता है। दैट्स टोटली ओके। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ स्टाइल, आई एम हैप्पी विथ माई बॉडी स्ट्रक्चर, आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में करना चाहिए। और दूसरी बात स्किन केयर की जहां तक बात है, क्योंकि इतना ज्यादा मेकअप इस्तेमाल हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं एक स्किन केयर वीडियो बनाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जरा आप लोग को पता चले कि इतने फंक्शंस के बाद स्किन का किस तरह से ख्याल रखना है, और मैं भी जरा अपना स्किन केयर कर लूं अलग से आप लोग के खातिर। डोंट वरी, मैंने सोच के रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ही हुसैन भाई आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं? आई जस्ट कांट वेट टू सी। आई ऑल्सो डोंट नो कि वो क्या गिफ्ट है, लेकिन जिस तरह से, जिस खुशी से उन्होंने गिफ्ट के बारे में इजहार किया था, आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत 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 स्पेशल होगा। आई एम ऑल्सो वेटिंग, बट लेट्स सी कि क्या होता है। आई नो आप लोगों से इंतजार नहीं हो रहा, तो मैं सच बताऊं मुझसे भी नहीं हो रहा इंतजार। अब बस देखते हैं क्या होता है वो सरप्राइज।
आप अपने निकाह पे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, आपने सबके निकाह लुक को पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बट सच बताऊं, सब अपने निकाह पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अपने हर इवेंट पर सब लोग बहुत प्यारे लगते हैं, सबकी अपनी अपनी लुक होती है, अपना अपना स्टाइल होता है। तो ये नहीं कि मतलब मैं ज्यादा अच्छी लग रही थी या फलाना कोई ज्यादा अच्छा लग रहा था, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे बहुत परफेक्ट लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई निकाह एक ऐसी चीज है, हर लड़की हर लड़का अपने निकाह पे बहुत खूबसूरत लगता है अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगता है। सच बताऊं तो वो खुशी अलग होती है ना। नेक्स्ट है जी, जब हुसैन से अपने शौहर से नाराज होती हैं तो वो मनाते हैं आपको और कितने टाइम बाद। मतलब कि सब कुछ बता दे, कब मनाते हैं, कितना टाइम लेते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। भाई ये कुछ ऐसी प्राइवेट बातें होती हैं, अब इतना भी मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। और सच बताऊं एक रियलिटी, फाइट्स जो है वो हर रिलेशनशिप में होती हैं, चाहे वो बहन भाइयों का रिलेशन हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, फाइट्स तो नॉर्मल है। फाइट्स जो है ना वो मोहब्बत को बढ़ाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है, अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि यार क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे रिश्ते में कोई खराबी आ गई है, ये हो गया वो हो गया। इतना सोचने के बजाय उस चीज पे कंसंट्रेट करो। आइंदा कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से फाइट हुई थी, उस बात को ही खत्म कर दो। या अगर ऐसी नोकझोंक हो रही है तो वो यार नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर सूखा सूखा सिर्फ हंसते मुस्कुराते ही रहोगे ना तो भी मजा नहीं आता, कभी कभी दिल करता है कि फाइट करें। तो ये चीज नॉर्मल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। अल्लाह पाक मेरे शौहर को हमेशा ऐसे ही रखे मेरे साथ, हंसी खुशी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्लीज से माशाल्लाह गाइस। ओके सो अब मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। तकरीबन मेजोरिटी के सबके यही सवाल थे कि आपने रेड क्यों पहना, आपकी रुखसती कब है, आपकी फीलिंग्स कैसी है। तो मतलब तकरीबन लोगों के यही सवाल थे, तो मैंने चंद लोगों के सवाल उठाए हैं, उसके जवाब मैंने आप लोग से शेयर कर दिए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, आप स्टूपिड लोगों को किस तरह से इग्नोर करती है, मतलब स्टूपिड बातों को, यही कह रही हैं। ओके सो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी, हुसैन के भी वीडियो में बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देती हूँ, मैं नेगेटिविटी को ऐसे 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 साइड कर देती हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, पीठ पीछे क्या कह रहे हैं, मुंह पे क्या कह रहे हैं, आई रियली डोंट केयर। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की कि जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए इतनी प्यारी एडिट्स बनाते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो ही मैटर करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि यार हमारे फैंस हैं जो बाकी इतना जेन्युइनली खुश है हमारे लिए और हमारे लिए दुआएं करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि इतने प्यारे फैंस हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं सराउंडिंग में। तो मतलब इंसान को और क्या ही चाहिए। जहां तक बात लोगों की नेगेटिविटी की, यार अब कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, कहीं से तो व्यूज उठाने हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बातें करके व्यूज उठा रहे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव बातें लेकर व्यूज उठाते हैं। तो दैट्स टोटली ओके, अगर व्यूज उठा रहे हो उठाओ, फर्क नहीं पड़ता। बुरी बातें करनी है, बुरा बोलना है, बोलो। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हम भी इंसान है, जो लोग बना रहे वो भी इंसान है। अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे, बाद में रियलाइज कर जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन जो है ना वो रियलाइज जरूर करेंगे कि यार हमने गलत बातें की, हमें नहीं करना चाहिए था, हम एवं ही इन्हीं चीजों में पड़ गए। तो ये चीज नॉर्मल है, अभी रियलाइज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हो जाएगा, दैट्स टोटली ओके। बट हमारे लिए पॉजिटिविटी ही हमेशा ऊपर है। सो यस, वी डोंट केयर। लास्ट क्वेश्चन है, आई विश आप लोग, अच्छा ये ना आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बट इट्स ओके। आई विश आप लोग हमेशा ऐसे ही एक साथ खुश रहें और सोशल मीडिया कुछ भी ना बिगाड़ सके आप लोगों का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। सच बताऊं तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जो सोशल मीडिया की वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पॉजिटिव है बट कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। वही बात है ना, हर चीज की दोनों साइड्स होती है, आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक हम सबके रिश्तों को हमेशा सलामत रखें, बुरी नजरों से महफूज रखें और बस हम सब अपनी जिंदगियों में कामयाब हों, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइज, इतनी सारी दुआओं के लिए, इतने सारे प्यार के लिए, बहुत खुशी होती है। और बस can't say anything. Love you all. Thank you so much for always there for us. And thank you so much for all the lovely messages. बहुत मजा आया और ये बहुत ही जबरदस्त Q&A वीडियो हुआ है एंड आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो जल्दी आके लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब का बार बार मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाओ। बार बार मैं इसीलिए याद दिलाती रहती हूँ कि कर दोगे तो जरा मजा आ जाएगा गाइस। अगर 3 मिलियन सब्सक्राइबर अभी फटाफट से हो गए ना तो एक बिग पार्टी जरूर दूंगी, क्योंकि मैंने 6 मिलियन पार्टी नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ के 3 मिलियन होंगे तो साथ में कर दूंगी। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। 3 मिलियन में जो है वो आई थिंक 60,000 सब्सक्राइबर्स या 50,000 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। अगर आप लोग चाहो तो ऐसे चुटकियों में पूरे कर सकते हो। और मुझे यकीन है कि मेरा फैंडम इतना ज्यादा मजबूत है कि वो लोग चाहें तो एक रात में ही सारी काउंटिंग को ऐसे बदल दे। तो बस इंतजार है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कब होते हैं,
जैसे ही होंगे उसके बाद एक बिग पार्टी होगी। सो यस, स्टे ट्यून। हुसैन की बर्थडे भी आ रही है, हमें प्लानिंग भी करनी है। सो बस दुआ में याद रखें, बहुत सारी दुआ में याद रखें और माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।